लेकिन मेरा पाप पकड़ा गया। यह सुनकर महल में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ की आंखों में आंसू भी आ गए। राजा विक्रम सिंह सोच में पड़ गए। उन्होंने मंत्री सोमदेव से पूछा, क्या यह सच है कि रघु ने किसी से सहायता मांगी थी? मंत्री ने खेदपूर्वक कहा, हाँ महाराज, यह सत्य है, लेकिन रघु ने कभी अपनी समस्या आपसे नहीं बताई। यदि वह राजा से सहायता मांगता तो शायद चोरी करने की नौबत ही नहीं आती। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, रघु ने जो किया वह अपराध है, लेकिन उसकी मजबूरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने रघु से कहा, तुमने गलत किया, लेकिन तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। मैं तुम्हें दंड स्वरूप कुछ महीनों तक महल में कठोर श्रम करने का आदेश देता हूं, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी पत्नी के इलाज का पूरा खर्च राजमहल उठाएगा। रघु राजा के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, आपने जो दया दिखाई उसके लिए मैं जीवन भर आपका आनी रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि अब कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। राजा ने उसे उठाया और कहा, याद रखो, संकट के समय चोरी या अपराध का सहारा लेना उचित नहीं। जरूरत पड़ने पर राजा से मदद मांगनी चाहिए। इस घटना के बाद महल में चोरी की घटनाएं समाप्त हो गईं। रघु अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए मेहनत से काम करने लगा। उसकी पत्नी का इलाज हुआ और कुछ ही महीनों में वह स्वस्थ हो गई। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने न केवल एक अपराधी को सुधारने का अवसर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की समस्याओं को समझे और न्याय के साथ दया भी दिखाए।